हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रजनी मेकओवर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे पार्लर की बहुत ही मेन पॉइंट के बारे में कि मतलब पार्लर में हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए। सबसे पहले हमें आना चाहिए गाइस थ्रेडिंग। तो आज हम लोग थ्रेडिंग के बारे में बात करेंगे एंड थ्रेडिंग का धागा कैसे चलाते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा एंड अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करिएगा गाइज। और मेरे वीडियो पे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो पे हेल्पफुल लगा कि नहीं लगा। तो वीडियो शुरू करते हैं गाइज। सबसे पहली बात, हमें पार्लर में सबसे मेन है थ्रेडिंग। अगर आप थ्रेडिंग अच्छे से बनाते हो तो आपके पार्लर का इंप्रेशन बहुत ही अच्छा पड़ता है बाहर एंड आपके क्लाइंट पे भी। तो आपको सबसे मेन बात है, आपको थ्रेडिंग बनाना आना चाहिए। तो थ्रेडिंग बनाने से पहले हमको थ्रेडिंग का धागा चलाना आना चाहिए, है ना। तो हम लोग थ्रेडिंग का धागा चलाना बताएंगे एंड थ्रेडिंग में क्या क्या चीज चाहिए पड़ती है हम लोगों को, हम वो बताएंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें थ्रेडिंग में क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है। तो मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है थ्रेडिंग धागा। हमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज ये है गाइस। ये इसमें भी व्हाइट में भी आता है एंड ग्रीन में भी आता है, ठीक है। आप जिसमें भी मतलब कि आप खरीद सकते हो उस तरीके का आप ले सकते हो। तो सबसे पहली चीज हो गई धागा। सेकंड है हमारा टेल्कम पाउडर। इस तरीके से हमको टेल्कम पाउडर रखना है क्योंकि थ्रेडिंग करने से पहले हमें टेल्कम पाउडर की जरूरत पड़ती है, इस तरीके से। एंड उसके बाद हम एक कैंची चाहिए इस तरीके की। अब ज्यादा बड़ी सीजर का यूज ना किया करें क्योंकि बड़ी सीजर की यूज करने से डर रहता है, बड़ी रहती है तो ज्यादा बाल फंसने का भी डर रहता है। इससे आप छोटा सा सीजर लेंगे तो इससे आपको आसानी हो जाती है ना। एंड थोड़े से कभी कभी क्या रहता है, किसी किसी क्लाइंट के थ्रेड का बाल इतना मतलब वो हो जाता है कि वो निकलते ही नहीं है। जो आधा बाल कहीं कहीं टूट जाता है तो फिर वो आधा रह जाता है तो धागे में नहीं फंसता। उसके लिए हमें चाहिए पड़ता है प्लाकर। जैसे कि बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन फिर भी हमें ऑप्शनली रखना पड़ेगा इसको, है ना। उसके बाद हमें चाहिए इस तरीके का ब्रश, जिससे कि क्लाइंट के जो भी थ्रेड के बाल गिरते हैं उसको साफ करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि हमें इस तरीके की कॉम्ब की जरूरत पड़ेगी थ्रेडिंग को कॉम्ब करने के लिए। इस तरीके के आपके पास जो भी हो आप वो ले सकते हो। ये इस तरीके का कॉम्ब भी चाहिए पड़ता है इसे थ्रेडिंग को हमें ऊपर करके जो भी एक्स्ट्रा बाल होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, है ना। इस तरीके का वो भी चलेगा, इससे भी इजीली हो जाता है। और नहीं तो इस तरीके का हो तो वो भी चलेगा। आपको ये कॉम्ब की जरूरत पड़ेगी। एंड फाइनल है आपका, आप कोई भी मॉइस्चराइजर या जेल जरूर अप्लाई करिएगा। जेल हो, मॉइस्चराइजर हो या कोई सा भी टोनर हो, आप जरूर अप्लाई करिएगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं जब हम अपनी थ्रेडिंग मतलब थ्रेड के बाल जब निकलते हैं हमारे थ्रेडिंग के, तो उसके बाद क्या, जब पोर्स ओपन हो जाते हैं उसको लॉक करना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या रहता है कि दाने आने के चांसेस रहते हैं एंड किसी किसी के स्किन पर रेडनेस आ जाती है, तो उसके लिए भी हमें जरूरत पड़ती है इन चीजों की। तो आप थ्रेडिंग बनाने के बाद ध्यान रखिएगा, इसको जरूर अप्लाई करिएगा। मैं ये जेल रखती हूँ, मॉइस्चराइजर भी रखती हूँ। जिस तरीके की क्लाइंट की स्किन हो उस तरीके से मैं अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो ये भी आपको जरूर रखना है। ये हो गई हमारी गाइस थ्रेडिंग में हमें इन चीजों की जरूरत पड़ती है। जब हम एंड मैं थ्रेडिंग का धागा बता रही थी आपको, एक तो ये आता है एंड ये वाला आता है। तो आपको जो भी समझ में आए आप जो भी ले सकते हो उस तरीके से आप धागा ले लेना, ठीक है। एंड ये अभी मेरे न्यू है तो आपको बता देती हूँ, इसकी कुछ इस तरीके की पैकेजिंग आती है। इसकी भी इसी तरीके की सेम आती है, दोनों से कलर चेंज है दोनों का और कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक जैसी होती है। एंड ये इस तरीके से हमको थ्रेड निकालना होता है, ठीक है। अब थ्रेडिंग धागा के लिए मैं बता देती हूँ आपको। थ्रेडिंग के धागा को चलाने के लिए मैंने अभी एक सेल्फ थ्रेडिंग धागा एंड सेल्फ थ्रेडिंग का वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लेना कि आप किस तरीके से सेल्फ थ्रेडिंग बना सकते हो एंड उसमें भी किस चीज की जरूरत पड़ेगी, वो भी सारा एक सेपरेट वीडियो पड़ा हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एंड अब आप देख सकते हो मैं आपको बता रही हूँ धागा कुछ इस तरीके से लेना है हमें। एंड ये वाला जो फर्स्ट कॉर्नर है इसको हमें अपने दांत के नीचे दबा लेना है। एंड ये वाला हाथ है इसको इस तरीके से रखिएगा, मतलब सामने की तरफ। एंड इसको 6 बार राउंड लगा दीजिएगा इसका, 6 इस तरीके से, ठीक है। एंड आपका क्लाइंट कितनी दूर है आपसे उस तरीके की आप इसकी लेंथ रखिएगा,
मतलब क्लाइंट कितना दूर है आपका, उस तरीके से आप इसकी लेंथ रखिएगा। देख सकते हो इस तरीके से। इस तरीके से हमें धागा चलाना। गाइस पहले आपको सबसे मेन है, आपको धागा चलाना सीखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगता है। आप ये वाला कॉर्नर मतलब क्लाइंट की जो आपके क्लाइंट के बीच में जो गैप है उसके अकॉर्डिंग रखना है इसको। एंड हाँ, छोटी ही रखिएगा इस तरीके से। वैसे तो मैं जहां तक सजेस्ट करूंगी आप छोटी ही रखिएगा, क्योंकि छोटे से का बहुत क्लीनली मतलब बहुत इजीली रिमूव हो जाते हैं हेयर एंड प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, इस तरीके से। अब हमको बाल किस डायरेक्शन में फंसाना होते हैं वो बताती हूँ मैं आपको। बाल हमको इस डायरेक्शन में फंसाना होते हैं, यहाँ पे कैंची के यहाँ स्टार्टिंग में मत फंसाइएगा, जैसे कि ये है। अब आपका यहाँ पे बाल होता है ना, वहाँ पे ये वाला कॉर्नर हमको रख देना है धीरे से। पूरा धागा मत चलाइएगा, वरना यहाँ पे ऊपर भी अगर आप यहाँ के हेयर निकाल रहे हो, अगर यहाँ धागा रखा है तो आपकी थ्रेडिंग पूरी कट सकती है। तो ओनली फॉर कोशिश करिएगा आप स्टार्टिंग में एक एक बाल ही निकालिएगा, है ना। तो आप कोशिश करिएगा कि बहुत कम मतलब धीरे धीरे एक एक लेयर निकालोगे ना आप गाइस, तो आपकी इजीली थ्रेडिंग बन जाती है। एंड थ्रेडिंग में क्या रहता है, हम ज्यादा बाल निकाल देते हैं तो फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फिर हम उसको शेप देने में हमें पतली हो जाएगी। एंड अगर आप धीरे धीरे एक एक थ्रेड निकालोगे तो उसमें ये रहता है, क्लाइंट को हम बोल सकते हैं, बता सकते हैं। पहली बात तो आप क्लाइंट को पूछ के थ्रेडिंग बनाइएगा कि उनको कैसी चाहिए। अगर वो बोलता भी है कि पतली चाहिए, फिर भी आप ओनली फॉर उनके जो भी क्या रहता है, सबकी थ्रेडिंग के एक लुक होता है ना, एक सेफ होता है अलग ही थ्रेडिंग का। तो पहला आप उसके एक्स्ट्रा बाल निकालिएगा, ऊपर से नीचे से सिर्फ एक्स्ट्रा निकालिए। उसके बाद उनको बताइएगा कि इसके बाद अब पतली करना है। अगर वो मना करती हैं तो उसके बाद सिर्फ आप ओनली फॉर शेप दे दीजिएगा अच्छे से क्लीनली। और अगर वो बोलती हैं तो आप एक लेयर और निकालिएगा। तो पहले लेयर नीचे से निकालिएगा गाइस, एक, ओके, सिर्फ एक लेयर ऊपर से। तो हमको क्लीन करना ही होता है, ऊपर से हमको ज्यादा नीचे नहीं उतारना होता थ्रेडिंग को। आप एक एक लेयर नीचे से निकालिएगा। एंड उसके बाद भी वो बोलता है तभी आप आगे का थ्रेडिंग बनाए। कई लोगों की थ्रेडिंग में क्या प्रॉब्लम होती है गाइस कि वो लोग थ्रेडिंग बनाते तो हैं बट यहाँ की थ्रेडिंग बना देते हैं, लेकिन कई लोगों के यहाँ पे भी जो बारीक बाल होते हैं ना वो रहते हैं, बट उनको वो रिमूव नहीं करते हैं। तो उससे क्या रहता है, यहाँ पे ये थ्रेडिंग तो हमारी बन जाती है, बट यहाँ पे कहीं कहीं पे बारीक बाल दिखते हैं ना, वो बहुत ही गंदे लगते हैं देखने में, है ना। तो आप ध्यान रखा करिएगा इधर के बालों को भी इजीली मतलब आराम से धीरे धीरे रिमूव कर, क्योंकि यहाँ की स्किन जो रहती है ना बहुत ही ज्यादा पतली होती है, तो वो धागे में फंस जाती है। और यहाँ की जब आप थ्रेडिंग बनाते हो तो क्लाइंट को हमेशा यूं करके एक बार जरूर पकड़वा दीजिएगा इस तरीके से। मुझे नहीं लगता कई लोग नहीं भी पकड़वाते हैं, लेकिन मैं अपने पार्लर पे जरूर क्योंकि कोई मतलब नहीं है, आप समझ सकते हैं। अगर थोड़ा सा कट लग जाता है ना, स्किन कट जाती, तो वो जैसे ही थोड़ा टाइम लगता है तो जो उसमें जो मोटी सी परत आ जाती है काली काली सी, फिर वो बहुत गंदी लगती है। आप थोड़ा स्किन को खिंचवा के इधर की स्किन जहाँ पे हम बाल रिमूव करते हैं, यहाँ पे क्या करते नीचे जब तो हम पकड़ते ही हैं, बट ऊपर की थ्रेडिंग के लिए भी आप कोशिश करिएगा इस तरीके से बाल पकड़वाने की। तो यहाँ के बाल क्या रहता है बहुत ही इजीली क्लीन हो जाते हैं। और आप थ्रेडिंग के लिए ध्यान रखिए बहुत अच्छे से क्लीन। कई लोग फोरहेड करवाते हैं, कई नहीं करवाते हैं, समझ सकते हैं हम, लेकिन फिर भी आप फोरहेड ना करके आप थ्रेडिंग के थोड़े से ऊपर के बालों को भी क्लीन जरूर करिएगा, ताकि उनकी जो थ्रेडिंग है ना वो एकदम क्लीन दिखे, है ना। और फोरहेड करवा लेते हैं जब तो कोई बात ही नहीं है, वो इजीली बहुत ही अच्छे से मतलब क्लीन दिखती है थ्रेडिंग, लेकिन कई लोग नहीं करवाते हैं। ओके, एंड थ्रेडिंग को आप समझ गए होगे गाइस कि मैंने जिस तरीके से बताया धागा चलाने के बारे में आपको बता देती हूँ। डायरेक्टली आप थ्रेडिंग पे अप्लाई मत करिएगा, मतलब किसी की थ्रेडिंग पे डायरेक्ट धागा मत चलाइएगा। आप कोशिश करिएगा किसी वेलवेट का कपड़ा हो आपके पास उस तरीके से, या फिर आप लेगी पहनते उस पर रुए आ जाते हैं। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मतलब कि नहीं तो मैं अभी इसी टाइम बता देती आपको, बट मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ। आप एक वेलवेट का कपड़ा लीजिए, उसको टाइटली किसी पे मतलब अच्छी तरीके से लपेट दीजिएगा, ऐसी जगह लपेटिए जो टाइट होना चाहिए अच्छी। उस पे आप शेप बना लीजिए पेंसिल से, किसी भी चीज से कि इस डायरेक्शन के हमको मतलब आप थ्रेडिंग का शेप बना लीजिए जैसे भी आपको बनाना है, जिस तरीके का अपना थ्रेडिंग का शेप होता है उस तरीके का आप बना लीजिए। एंड उसके आसपास के हेयर मतलब उसके जो रुए होते हैं ना उनको रिमूव करिएगा, उससे क्या आपको धागा चलाना आ जाएगा। फिर उसके बाद आप कोशिश करिएगा हाथ पे पैर पे उस पे कोशिश करिएगा पहले धागा चलाने की, क्लीनली उस पर धागा चलने लगेगा आपका। जब आपको लगेगा कि हमारा मतलब धागे में प्रॉपरली हेयर आने लगे, फोरहेड पे चलाइए किसी के पहले, मतलब हाथ के पैर के बाद आप फोरहेड पे जाइए। डायरेक्टली थ्रेडिंग पे फोरहेड पे हुआ, अपर लिप्स पे हुआ, उसके बाद आप लास्ट में आप
हाथ रखोगे थ्रेडिंग पे। आप कोशिश करिएगा, इससे बढ़िया फर्स्ट है आप वेलवेट का कपड़ा या किसी भी लेगी के ऊपर ट्राई करिएगा, सेकंड आप हाथ या पैर पे ट्राई करिएगा, उसके बाद थर्ड पे आप कोशिश करिएगा फोरहेड। फोरहेड क्या होता है, थ्रेडिंग के जैसे अपने डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं, है ना, क्योंकि यहीं पे थ्रेडिंग बनाते हैं, यहीं पे फोरहेड है, तो आप फोरहेड पे धागा चलाओगे ना तो क्लीनली आपको डायरेक्शन के हिसाब से धागा चलाना आने लगेगा। इसके बाद आप यहाँ पे मतलब अपर लिप्स करो। अपर लिप्स करने का फायदा क्या है गाइस, इधर की स्किन भी बहुत सेंसिटिव होती है, इधर की स्किन को खींचना पड़ता है, तो इधर से क्या इधर की थ्रेडिंग बनाने का हमको थोड़ा सा आइडिया आ जाता है। जैसे कि ये वाला जो धागा मैंने बताया आपको, ये धागा हमारा चलेगा इस साइड की थ्रेडिंग पे, इस साइड की, ठीक है। ये कैंची जो है वो इस साइड, क्योंकि इसके बाल यहाँ है तो हमको अपोजिट डायरेक्शन में धागा चलाना होता है, और इस साइड के थ्रेडिंग के लिए हमको देख सकते हो आप ये वाली कैंची है, तो इस साइड से जब आप यूं धागा चलाओगे ना, बता देती हूँ आपको, इस तरीके से, तो इस साइड के धागे के इस साइड के अपोजिट डायरेक्शन वाले बाल आपके रिमूव हो जाएंगे। आप सोचोगे इसी कैंची से साइड के बाल निकालोगे, निकल जाते हैं बट टूट जाते हैं वो, फिर टूटे हुए बाल क्या रहते हैं बहुत जल्दी उसकी ना बाल बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, है ना। तो आप ऐसा मत करिए, अपोजिट डायरेक्शन वाले जो बाल निकालते हैं हम, तो उससे क्या पूरे अंदर की जड़ से बाल निकल जाता है, तो फिर उसमें आने में भी टाइम लग जाता है। बिगनर्स हो तो मैं आपको शेप देने का आइडिया भी बता देती हूँ। आप किसी भी पेंसिल को या काजल को, मतलब फीका जो लाइनर होता है उस टाइप का, या फिर आप ड्रॉ करते हो थ्रेडिंग को उस टाइप की पेंसिल हो, इस टाइप की पेंसिल अगर आपके पास है तो आप पहले उससे आप अपनी क्लाइंट की थ्रेडिंग को शेप दे दीजिएगा। एक पहले बिगनर्स हो आप तो बिगनर्स के हिसाब से ही आप काम करिएगा, जरूरत नहीं किसी को दिखाने की कि हम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं। आप बस आराम से काम करिएगा, एक क्लीनली काम करिएगा, बहुत ही अच्छे से। क्या रहता है जब हम क्लाइंट का काम जब नीट एंड क्लीन तरीके से करते हैं तो वो बहुत अच्छे से खुश होकर जाता है अपने पास से। वो ये नहीं सोचता कि टाइम कितना लगा, लेकिन उसका काम जब अच्छा हो जाता है ना तो बहुत खुश हो जाता है वो, है ना। सबसे मेन बात गाइस, मतलब जो क्लाइंट होते हैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ आपको। उनकी थ्रेडिंग कैसी भी हो, उनको उस चीज से मतलब नहीं है, उनको इस चीज से मतलब है अगर वो बनवाती हैं तो उनको किस तरीके की थ्रेडिंग चाहिए वो पूछना, और उनको उनकी मर्जी की थ्रेडिंग बना के देना, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है गाइस ये। कई लोगों का क्या रहता है राउंड में होती है थ्रेडिंग, लेकिन उनको चाहिए पॉइंट वाली। अब आप कैसे बना सकते हो, राउंड में पॉइंट वाली बनाओगे आप, जब वो पूरी प्रॉपरली गोल है, आप राउंड में कहाँ से गेप दोगे उनको। तो ये क्या थोड़ा माइंड में हमको चलाना पड़ता है, क्या वो ऐसा नहीं हो पहले आपने गोल बना दी उसके बाद आप पूछ रहे हो आपको किस शेप की थ्रेडिंग चाहिए। नहीं, आप पहले पूछिएगा, पहले आप उनकी थ्रेडिंग को समझिएगा, देखिएगा अच्छी तरीके से कि इस पे ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, है ना। आप उनसे पूछिएगा, अगर उनको गोल चाहिए तो उस हिसाब से बनाइएगा, जैसी भी उनको थ्रेडिंग चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक थ्रेडिंग का चार्ट बता दूंगी, आते हैं कई तरीके की, जिस तरीके की शेप होती है अब हम लोगों की उस तरीके के शेप के हिसाब से थ्रेडिंग का चार्ट आता है। मैं उसको भी आपके लिए लेके आऊंगी उसका वीडियो, जिससे आपको प्रॉपरली आपको उसके बारे में पता चल सके, ठीक है। तो हमको क्लाइंट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है ना। और ध्यान रखिएगा जब भी ऐसे काम करो तो पूरा कॉन्सेंट्रेट हमारा काम पे होना चाहिए, इधर उधर बातों में नहीं होना चाहिए। हम इधर उधर बातें करते हो तो काम तो हमारा बिगड़ नहीं है कि नहीं। इसलिए आप पहले काम करिएगा, उसके बाद आप किसी और चीज पे फोकस करिएगा। तो गाइस आप आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा ये वीडियो। अगर आपको थ्रेडिंग के बारे में, थ्रेडिंग का धागा आप पहले अच्छी परफेक्टली चलाना सीखिए, मैंने आपको बता दिया है। आप 3 से 4 स्टेप ले लीजिएगा, 4 स्टेप के बाद गारंटी है, 99% गारंटी है गाइस आप थ्रेडिंग पे धागा चला लोगे, है ना। फर्स्ट लेगी हो गया, सेकंड हमारा जो भी वेलवेट का कपड़ा हुआ वो हो गया। तो क्या वेलवेट के कपड़े में क्या रहता है, अब आप सोच रहे हो लेगी में और वेलवेट के कपड़े में क्या प्रॉब्लम है, तो मैं बता देती हूँ। लेगी में रुंगे होते हैं, कौन से उठे हुए आप समझ सकते हो, पर वेलवेट के कपड़े में हमारे जो हेयर रहते हैं ना उस टाइप के ही रुंगे होते हैं। तो ये दोनों में वो है, तो ये आप लेगी पे चलाओगे जब आपको बाल निकालना मतलब आ जाएगा कि हमारे धागे में बाल आने लगे हैं। एंड जब आप लेगी पे चलाओगे तो जब क्या रहेगा, आपके जो भी डायरेक्शन में होंगे ना बाल, आपको डायरेक्ट मतलब रुंगे, जो लेगी के भी डिजाइन में रुंगे होते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो आप थ्रेडिंग का डायरेक्शन जानते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको वेलवेट के कपड़े पे धागा चलाना। उससे क्या रहेगा, आपको डायरेक्शन के हिसाब से धागा चलाने आने लगेगा। 2 हो गया। तीसरा फोरहेड में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये क्या रहता है, हमारा एक क्लाइंट का और हमारे बीच का जो
धागा चलाना, इस पे धागा चलाना सीखोगे तो इससे आपको डायरेक्शन का पता चल जाता है, इससे आपको हेयर के डायरेक्शन का पता चल जाता है ना। तो फिर इजीली आपको हेयर रिमूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगा। मेन का इसमें भूल गई हूँ, वो सबसे मेन बहुत प्रॉब्लम आती है। सबसे मेन बात है, हमें क्लाइंट को ये बैंड बांध देना चाहिए। ये क्या रहता है ना, उनके बाल किसी किसी के यहाँ तक के बाल होते हैं, अब उनको फोरहेड नहीं करवाना तो बहुत परेशानी होती है। वो बाल बार बार करके वो थ्रेडिंग के पास आता है, तो फिर डर लगता है ना कि यहाँ के बाल के चक्कर में सर हो क्या थ्रेडिंग का बाल निकल जाए। इसलिए हमको कोशिश करना है हमेशा ये बैंड बांध दीजिएगा अच्छी तरीके से सेपरेट करके उनके बालों को, ताकि वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। पसंद आएगा, अगर पसंद आए उसको लाइक जरूर करिएगा एंड आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर करिएगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों के लिए दिल से मैं बोलती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू। ओके, तो फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए टेक केयर, बाय बाय।